रीज्वाइन का ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स और वास्तविक संख्या हमने स्टार्ट किया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। तो आज आपकी सेकंड क्लास है। फिर भी अगर किसी की आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास अगर किसी का है तो ध्यान दीजिएगा, आपका टाइम क्या है, 8:30 टू 9:30 PM, ये टाइम टेबल है आपका। ट्यूसडे को हमने ऑलरेडी पहला क्लास किया था, आज थर्सडे है, आज हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं और थर्ड क्लास हमारी सैटरडे को होगी। ठीक है, तो ये 3 दिन आपकी क्लास चलेगी 8:30 से 9:30 बजे तक। लेकिन आपको ज्वाइन कब करना है, आप ट्राई करो कि 8:15 के बाद आप लोग ज्वाइन कर लो अपनी क्लास, 8:15 से 8:30 के बीच में। ठीक है, पहले ज्वाइन करो, लेट मत करो। ठीक है, और रेगुलर तो रहना ही है। पोल में आंसर करने हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं, ऐसे लास्ट क्लास का मैं देख रहा था काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने आंसर किया है, फिर भी एक बार जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसके 4 ऑप्शन हो, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा, एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी आंसर सही है, मान लो अगर मेरा आंसर बी है तो बी पे क्लिक करने के बाद मैं वोट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर सबमिट हो जाता है। तो 2 रिपोर्ट बनती है हर क्लास के बाद, एक अटेंडेंस जिसमें आपका नाम आ ही रहा होगा, एक पोल की रिपोर्ट। तो पोल की रिपोर्ट में आपकी तभी नाम आएगी जब आप सारे आंसर करोगे अच्छे से। ठीक है, तो ट्राई करिएगा कि सारे आंसर करें, 100% आपका आए। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे कि आपके फोन में पोल नहीं आता। अगर किसी का पोल नहीं आता तो पोल एंड करने के बाद मैं चैट ओपन करूंगा, चैट में अपना आंसर आप लिख देना। ठीक है, वहां से आपका आंसर ले लूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पोल में अगर फोन में आता है तो पोल में जरूर आंसर करें, उसको स्किप नहीं करना है किसी को भी नहीं। ठीक है, चलिए अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। बहुत ही सिंपल से टॉपिक थे। पहले तो हमने टाइप्स ऑफ नंबर देखा था, संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे नेचुरल नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, होल नंबर जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, और इंटीजर जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया था, एन डब्ल्यू एंड जेड। इसके बाद नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पे कुछ ऑपरेशन सीखे थे, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। कुछ लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कभी आपसे पूछा है कि टोटल, जैसे ये समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 2 बॉक्स है, लैंग्वेज में कुछ ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले वाले बॉक्स में हमारे पास 20 बॉल है या कोई भी क्वांटिटी है 20 है, दूसरे वाले बॉक्स में हमारे पास 15 बॉल है या गेंद है। ठीक है, टोटल में आपसे पूछें कि टोटल कितने गेंद हो गए, तो आप क्या बोलोगे, टोटल निकालना है सर, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस केस में आप ऐड करोगे, तो ऐसा लैंग्वेज जब टोटल की बात की जाएगी तो आप 20 + 15 को ऐड करके 35 बोल दोगे। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एक क्वांटिटी 8 है, दूसरी क्वांटिटी 5 है, 8 जो है 5 से कितना ज्यादा है, हाउ मच मोर, 8 इज हाउ मच मोर देन 5, अगर ऐसा पूछ लो तो क्या बोलोगे, 8 5 से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 5 से कितना ज्यादा है, 8 इज हाउ मच मोर देन 5। इन दैट केस आप बोलोगे सर यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों में, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंस के केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो 8 में से 5 घटा दोगे 3, तो आपको सर 8 जो है 5 से 3 ज्यादा है, 8 इज 3 मोर देन 5। ठीक है, यही चीज हमें ध्यान रखना है। तो कहाँ पर क्या लैंग्वेज से आप पकड़ सकते हो, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसी पे बेस्ट मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपके लिए रिकॉल होगा, बिल्कुल लास्ट क्लास में ही बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही सिंपल सा है। पोल के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 136 464 से कितना छोटा है, हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464। देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो पोल चल रहा है ना, अभी चैट बंद रहेगा, चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, पोल में जाकर आंसर करना है। सर ये क्वेश्चन बताना। हाँ, क्वेश्चन तो भी डिस्कस करेंगे, पहले आप तो आंसर करिए पोल में। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ मच स्मॉलर इज 136 देन 464, 136 जो है 464 से कितना छोटा है। अभी पोल का समय है, पहले आप लोग के लिए इसको ट्राई करिए, आंसर कीजिए। सर हो गया। ठीक है, बढ़िया। लेकिन अभी सिर्फ 6 आंसर आए हैं, ओनली 6, और क्लास में जितने बच्चे हो सभी को आंसर करना है। अच्छा, ध्रुव अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हो ध्रुव आप गया लेट हो क्लास। ठीक है, ध्रुव लेट है, थोड़ा पहले ज्वाइन करिए अगले क्लास। ठीक है, सर हो तो गया। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। तो अभी रुक रहे हैं ओनली 10 सेकंड, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी 2 बच्चे और है जिनका नहीं हुआ है, तो लास्ट 5 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर आप
इस क्वेश्चन को अगर कोई आपसे बोलता है कि चलिए एक्सप्लेन करिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो अगर किसी का पोल नहीं आता ना, चैट में भी लिख दो, चैट ओपन है जिनका भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 136 464 से कितना छोटा है, 136 इज हाउ मच स्मॉलर देन 464, मतलब क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, मुझे बताइए। इनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। डिफरेंस कहने का मतलब क्या, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप घटाओगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आप क्या करोगे, 464 में से 136 को घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। घटाने का नियम पता है आपको, 4 में से 6 नहीं घटेगा, ये 14 बनेगा, 14 में से 6 घटाओगे तो 8 बन जाएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 2 मिलेगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 मिलेगा। तो 328 हमारा आंसर दिख रहा है, जो कि डी, और जो कि सभी का आंसर सही था। ठीक है, क्लियर है अभी? आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको डिफरेंस देखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन के पहले हम लोग जाते हैं अगले टॉपिक पर। तो आज हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अब सीखना नहीं है, मुझे पता है आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ बेसिक से रूल सीख लेते हैं जल्दी से, और कैलकुलेशन को हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज देखते हैं, ताकि हमारे क्लास 10th में एग्जाम में अगर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो थोड़ा फास्ट कर सके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 357 को 160 से गुना करिए। मतलब अगर कुछ ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में कुछ आपको जीरो दिख रहे हैं, तो आप पूरे जीरो के साथ मत गुना करिए। आप क्या करोगे, बस 357 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जीरो को रहने दीजिए। तो आप क्या करोगे, 357 की मल्टीप्लीकेशन करोगे 16 के साथ। ठीक है, बस ऐसे। अब मुझे बताओ, मैं इसका आंसर किसी से नहीं मांग रहा, क्या आप लोग ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई कर लोगे पूरा, जो हमारा मेथड होता है? ये तो आता है ना सभी को? ये आता है सर, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बचपन से करते आए हैं, क्लास 10th में थोड़ी सीख रहे हैं, बचपन से करते हैं, तो ये तो आता है। मैं एक शॉर्ट तरीका सिखाऊं जिससे काफी एक बार में आंसर आ जाएगा। एक लाइन में आंसर लिखना चाहते हो? देखो एक लाइन में आंसर कैसे आएगा, ये सीखना है आपको कि जल्दी से कैसे करें। 357 का टेबल याद है क्या? 357 का टेबल याद है क्या, बताइए। नहीं याद होगा ना, मुझे भी नहीं याद है सर। 357 का टेबल कौन याद करता है? 20 तक याद करते हैं या 25 तक याद करते हैं, 357 का नहीं याद है। 16 का टेबल याद है क्या? 16 का याद है क्या? यस, 16 का याद है। सर तो आपको कहां तक याद करना है, 20 तक का टेबल याद कर लीजिए, ठीक है, कम से कम। तो अगर 16 का टेबल याद है, तो आप क्या बोलोगे, सर 16 का टेबल अगर मुझे याद है, 16 का टेबल पढ़िए। 16 को पहले 7 से गुना कीजिए, 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा। टेबल याद है तो बताइए, माइक ऑन करके या चैट में। 16 7 जा 112, ठीक है, 112। तो 112 का आपको सिर्फ 2 लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे 16 7 जा 112 का 2 लिखेंगे, 11 जो है वो कैरी हो गया, तो 11 को हम कैरी रखेंगे अपने दिमाग में कि 11 हमारा कैरी है। अब 16 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा 80। अब ये जो कैरी था ना, उसके साथ 80 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 और 0 1, और 8 और 1 9, तो 91 आ गया। 91 का सिर्फ 1 लिखेंगे, एक अंक लिखेंगे आखिरी वाला, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और जो 9 आपका बच रहा है ना, अब जो नया हमारा कैरी आया वो 9 हो गया। अब नया कैरी जो है वो 9 हो गया। अब 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 3 जा 48, 48 को 9 से जोड़ दोगे, 48 को 9 से जोड़ दोगे, और ये आपका बनेगा 57, 57 बनेगा। अब 57 का 57 लिख देंगे, क्योंकि 16 को अब आगे कोई नंबर है नहीं जिससे गुना करना हो हमें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 5712 आया। ये समझ में आया क्या, 357 को 16 से गुना करके 5712 एक लाइन में कैसे लिख दिया? सर आ गया सर। ठीक है, अगर टेबल याद है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, 357 को अगर गुना करना था 160 से, तो आप बोलोगे सर एक जीरो था एक्स्ट्रा 16 के बाद, तो आप क्या करोगे, वही वाला आंसर 5712 के बाद आप बोलोगे एक जीरो एक्स्ट्रा आया 16 के बाद, तो एक जीरो और लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57120, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे बताइए कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछे, 357 इंटू 1600, इसका आंसर क्या बोलो? सर 00 लग जाएंगे सेम आंसर। हाँ, 5712 तो लिखेंगे सर, 357 को 16 से गुना करेंगे तो 5712 तो आएगा ही, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए
अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 13 इंटू 8, मुझे बताइए 13 इंटू 8 कितना होता है? माइक ऑन करके बता सकते हो। 128 नहीं, सॉरी गलत हो। 13 8 जा 20 तक के टेबल नहीं याद करोगे प्रॉब्लम होगी। ये होमवर्क है आपके लिए, 20 तक के टेबल याद करो, ठीक है? 10th में हो आप, 104 ठीक है? 104, नाइस। तो आप कहोगे सर 13 अठे 13 इंटू 8 104 होता है। अब मैं आपसे पूछूं 130 इंटू 800, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तो क्या आंसर बोलेंगे? 104 तो लिखोगे ही ना, 13 को सर 8 से तो गुना करेंगे ही, 13 को तो 8 से गुना करेंगे ही। 10,400 तो 104 के बाद कितना जीरो? 2 डबल जीरो, जीरो 3 जीरो। देखिए ना, 2 जीरो तो 8 के बाद है, 1 जीरो 13 के बाद है, तो 1 2 3 3 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 10,000 नहीं है, ये 1,04,000 है, ठीक है? ये 1,04,000। क्लियर? चलो एक मुझे आंसर बता दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 500 इंटू 700, इसका आंसर बता दो। इसका आंसर बताओ, फिर अगला टाइप पर जाएंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सत्ते 35, आंसर आ रहा है, बढ़िया। 2 जीरो 5 के बाद है, 2 जीरो लगा दिया, 2 जीरो 7 के बाद है, 2 जीरो लगा दिया, तो ये ये क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइस। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास 257 की 765 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर दो बड़े बड़े नंबर है, 257 की 255 की टेबल नहीं याद है, 765 की टेबल नहीं याद है। अगर ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ा है जिसकी टेबल नहीं याद है, तो डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अपने जो पुराने मेथड है, जो बचपन से करते आए हैं, और कोई उपाय है नहीं, ठीक है? तो इसके लिए अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, 765 लिखूंगा, 255 लिखूंगा, और जो आपका मेथड है उससे करिए, आप ट्राई करो इसको। 765 को 255 से मल्टीप्लाई करिए। 195075, बहुत जल्दी। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। आप देखो, ऐसे पता होगा आप सभी को, बस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। तो ये 5 को आप क्या करोगे, ऊपर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे, 32 बनेगा, तो 2, अब कैरी हमारे पास 3 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 35 में 3 जोड़ा 38 बन गया, तो ये आ गया हमारे पास 3825। उसके बाद फिर से 5 से गुना करना है, तो सेम नंबर रिपीट होगा 3825 ही, क्योंकि फिर से तो 5 आ गया ना। फिर से कहोगे सर 5 ही है, वही नंबर रिपीट होगा फिर से, तो आप कहोगे एक सेकंड, हाँ, तो आप यहाँ पर आप कह सकते हो सर वो नंबर फिर से रिपीट होगा 5283। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से यहाँ के सारे नंबर को, 2 से अब ऊपर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 का 0, कैरी इस बार 1 हो गया हमारे पास। 2 6 जा 12, 113 का 3, कैरी 1 रहेगा। 2 7 जा 14 और 1 15। इसको ऐड करना है, इन सभी नंबर को आपको ऐड कर देना है। तो इन सभी को ऐड करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 5 2 7, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 8 और 3 11, 12 13 14, 15 का 5, कैरी 1, 5 3 8 1 9 और ये 1, तो 195075 जो आप लोग आंसर दे रहे थे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस एक बड़ा सा क्वेश्चन था ताकि आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिले, फास्ट कर सके, ठीक है? तो क्लास 10th में हो, थोड़ा इसको फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में समय बच सके। अगला क्वेश्चन है 967 इंटू 400। मुझे बताइए कि आप इसको ऐसे लिख के करोगे क्या, ऐसे लिखकर करेंगे? देखो ऐसे लिखकर करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि लास्ट में जीरो है, अभी बताया ना। तो हमेशा ध्यान देते रहना है, ठीक है? आपको कहना है सर लास्ट में जीरो वाला नंबर है ना, हम क्या करेंगे, बस 967 को 4 से गुना कर देंगे, बस 4 से। तो 4 से गुना करिए, आपको पता है सर 4 सत्ते 4 7 जा 28, 967 को 4 से गुना करना है, 4 7 जा 28 का 8, कैरी हमारे पास 2 आया। 4 को 6 से गुना किए, 4 6 जा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, 4 को 6 से गुना किया, 4 6 जा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 का 6, अब हमारे पास कैरी फिर से 2, 4 9 जा 36 और 2 जोड़ा 38, तो ये 38 आया, तो 3868 आ रहा है। अब मुझे बोला जा रहा है 3967 इंटू 400,
देखो 4 के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3868 लिखने के बाद आप कहोगे सर 2 जीरो एक्स्ट्रा आया है, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो लास्ट में, अंतिम में 2 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर, जैसे आप सभी लिख भी रहे हो। ठीक है, तो 386800 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि लास्ट में अगर कुछ जीरो रहेंगे तो कैसे उसको यूज कर लेना है हमें। ठीक है, इसको प्रॉपर मेथड से लिख के करोगे टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए ओके सर। अभी यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। मुझे बताओ, आप मान लो मार्केट गए, मार्केट में क्या हुआ, आपने पूछा एक पेन का प्राइस। एक पेन का जो प्राइस था, कीमत थी, वो था 8 रुपीज। ठीक है, जो एक पेन की कीमत है वो 8 रुपीज है। ऐसे ऐसे आपको ना 3 पेन लेने थे, आपने बाई किए 3 पेन, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 24। काफी जल्दी 24 आंसर आ सर। गया। 24 24 सर। ना। हाँ, आप कहोगे सर मान 24 लिया सर। 3 पेन हमने लिया, ठीक है, P1 P2 P3 लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले वाले पेन के भी 8 रुपए, दूसरे के भी 8, तीसरे के भी 8, सभी बराबर बराबर है। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ठीक है, हमने जोड़ लिया, 3 बार था, काफी जल्दी से जोड़कर बोल दिया 24। लेकिन अगर मान लो हम 100 पेन लेंगे, 200 पेन लेंगे, या 18 पेन लेंगे, 105 पेन लेंगे, तो फिर वहां पर जोड़ना कठिन हो जाएगा। ठीक है, टफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 3 बार जोड़ेंगे नहीं, आप क्या करोगे सर, सिंपली बोलिए ना, एक पेन का प्राइस अगर 8 रुपीज है तो 3 पेन का प्राइस 3 इंटू 8 हो जाएगा, और सीधे आंसर 24 रुपीज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 7 पेन की प्राइस कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? 7 इंटू 8 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। बताइए, क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं 12 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, बता दो आप लोग आंसर। 12 पेन 96। 96। आपको अगर सर 12 को 8 से गुना करिए, तो एक पेन की प्राइस पता है तो हम जितना मर्जी उतने पेन की प्राइस बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्यों बता रहा था, यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 35 ऑरेंजेस इन अ बास्केट, एक बास्केट में 35 ऑरेंज है, तो ऐसे ऐसे देन हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 15 बास्केट, तो ऐसे ऐसे 15 बास्केट में कितने ऑरेंजेस होंगे, टोटल कितने होंगे? तो आप यहां पर लिखिए कुछ इस तरीके से, एक बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं, आप कहोगे सर 15 ऑरेंजेस है हमारे पास एक में। ऐसे ऐसे कितने बास्केट है हमारे पास? नहीं, एक बास्केट में 35 ऑरेंजेस है, क्वेश्चन में लिखा गया 35 ऑरेंजेस। तो ऐसे ऐसे कितने बास्केट है हमारे पास? 15 बास्केट है। तो 15 बास्केट में कितने हो जाएंगे बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। 525। आपने क्या किया सर, एक में अगर 35 है, 15 में 15 इंटू 35। हाँ बिल्कुल सही है, आपको सर 15 को 35 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि पहला में भी 35 है, दूसरा में भी 35 है, तीसरा में 35 है, तो इसका मतलब 15 बार गुना करेंगे 15 को 35 से। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप कह सकते हो सर या तो ट्रेडिशनल मेथड जो उससे कर लेंगे, या 15 का टेबल पढ़ देंगे, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पर सीधे कर दे रहा हूँ 35 और 15 कुछ ऐसे लिखकर। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करिए, 5 5 25 का 5, 25। 25 का 5 कैरी 2, 5 से जा 15, 2 17। ठीक है, फिर 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, इसको जोड़िए 5 7 5 12, और 3 1 4 और एक 5, तो 525 आ जाएगा। तो टोटल कितने ऑरेंजेस हो गए हमारे पास? टोटल 525 ऑरेंजेस हो गए। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कहां पर करना है, कैसा लैंग्वेज होगा, समझ में आया? लैंग्वेज क्लियर? एक बार वाई लिख के कंफर्म करते रहिए मुझे, चैट सेक्शन में वाई लिखना है। कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, कोई भी सवाल आपके मन में क्रिएट होते हैं तो बताइएगा। चलिए, तो अभी आपके लिए पोल में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन सर होंगे, आवाज ध्यान कट दीजिएगा। कट के आ रही है। यस सर। सभी को ठीक आ रही है क्या आवाज? बाकी सभी बच्चे बताइएगा एक बार। नो सर। सर आवाज कट कट के आ रही है सर। एक सेकंड, ठीक है, मैं थोड़ा एक सेकंड चेक करता हूँ। मैं अपनी थोड़ा सा ना सेटिंग माइक की बदलता हूँ, और उसके बाद मुझे बताइएगा। अभी बताओ, अभी क्लियर है क्या आवाज? अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर, नाइस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सर हाँ, पहले अभी क्लियर ही थी। ठीक है, तो अभी आपके लिए पोल में क्वेश्चन है
यहाँ पर बस बोला गया 593 को 175 से मल्टीप्लाई करना। तो चैट आपका बंद रहेगा डेफिनेटली, पोल आपका मैं ऑन कर दूंगा। अब इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 593 175 किसी का टेबल आपको नहीं याद होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन। और उसका क्या तरीका, आप यहाँ पर लिखोगे 593, यहाँ लिखोगे 175 एंड मल्टीप्लाई। क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो। ऑप्शन मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखो क्लास 10th में हो, ये सारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ट्राई करो कि मिनिमाइज कर सको। देखो गलतियां तो होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन मिनिमाइज करिए आप, कम से कम गलतियां करिए सर। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा ना ऐसे, ठीक है। लेकिन आप हड़बड़ी करोगे तो अगर कैलकुलेशन गलती कर दोगे तो फिर एग्जाम में आप गलत आंसर पे पहुंचोगे, ठीक है। सर कर दिया। ठीक है, विनीता के नाम से जो बच्चे आपने कर दिया, बढ़िया। तो जैसे ही आंसर करते हो आ जाता है, जैसे ही अगर आपका वोटेड आ रहा है मतलब आपने आंसर कर दिया, वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही बाकी बच्चे करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्किप मत करिएगा, लास्ट 15 सेकंड है, चलो 20 सेकंड रुकते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है समय लग रहा हो। इवन अगर ठीक है, बढ़िया, नाइस। अगर टाइम चाहिए तो बताना, अदरवाइज 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। अभी 3 बच्चे और, ओनली 3, लास्ट 10 सेकंड। अभी 2 बच्चे और हैं। आंसर सभी के सही आए हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और ये आपका चैट ओपन रहेगा। अच्छा, एक बच्चे का पोल नहीं आता, शायद आप लोग जिनका पोल नहीं आता बस वो बच्चा चैट में लिखेगा, जिसका पोल नहीं आता बस वो, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आपने पोल में आंसर कर दिया है फिर नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलोगे, सर मल्टीप्लाई करते हैं और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 9 जा 45, 45 में 1 ऐड किया 46 का 6 कैरी अब हो गया 4, 5 5 जा 25 और 4 जोड़ा 29 आ गया, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 9 जा 63, 63 में 2 जोड़ा 65 हो गया, यहाँ पर 5 लिखेंगे और कैरी इस बार 6 रहेगा। ये सारी चीज में हटा 7 5 जा 35, 35 में 6 ऐड करेंगे 41 बन जाएगा, 415, ठीक है। 2 क्रॉस लगाएंगे, 1 से गुना करिए तो 3 आएगा, से गुना करोगे 9 आएगा, 1 से गुना करेंगे 5 आएगा। इन सभी को ऐड करना है, तो ऐड करिए, यहाँ पर 5 आएगा, 617 आएगा, 9 और 5 को जोड़ा 14 आया, 14 में 3 ऐड किया 17 आया, 17 का 7 लिखा, कैरी 1 रहा, 9 में 1 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 1 एक कैरी था 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 4 9 और 10, तो 103775 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही, जो कि सभी के आंसर थे और ये क्लियर कर रहा है सभी का सही था। किसी का गलत था क्या, एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गलत सही था, ठीक है। सॉरी, सभी का सही था, किसी एक का ही, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने के लिए। पोल में ऑन कर दो। चलो पहले थोड़ी देर में पोल दिखेगा आपको, यहाँ पर देखो, माइक हैज 32 बास्केट, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, ईच बास्केट हैज 25 एप्पल्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ एप्पल विथ माइक। मतलब माइक के पास कितने टोटल एप्पल है। अगर माइक के पास 32 बास्केट है, हर एक बास्केट में 25-25 एप्पल है, तो एक बास्केट टोटल उसके पास कितने एप्पल्स, ठीक है। जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो गया, एक बास्केट वाला क्वेश्चन किया भी था अभी। और या पेन वाला क्वेश्चन याद कीजिए, एक पेन का रेट कितना है, 3 पेन का कितना होगा, 5 पेन का कितना होगा, सिमिलर, ठीक है। तो ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, माइक जो भी है पर्सन, ठीक है, इनके पास क्या है, एक बास्केट में, जो एक बास्केट है, क्योंकि काफी सारे बास्केट है तो हर एक बास्केट में कितना सेब है, 25 एप्पल्स, 25
एप्पल्स हमारे पास। तो मुझे बताइए, अगर माइक के पास टोटल ऐसे ऐसे एक नहीं 32 बास्केट है, तो 32 बास्केट में टोटल कितने एप्पल्स हो जाएंगे? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना है लैंग्वेज पढ़कर के यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो डिसाइड कर लिया, बस आपको करना है उसके बाद। ठीक है, तो 7 आंसर आए हैं, 7 में 7 सही। ठीक है, तो आंसर सभी के आएंगे जैसे ही मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, पोल के टाइम पर आपको बैठना नहीं है, और आंसर आपको देख के तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है तो आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करिए अपने को। आपका हाथ चलेगा, आप जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। हाँ, अगर आपको लगता है कि समय चाहिए बता देना। नाइस, नाइस रंजित। 10 सेकंड टाइम चाहिए क्या? इसमें थोड़े कम आंसर आए, टाइम चाहिए क्या? और नो सर। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, जाइए जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5। ओके ठीक है, मैं रुक रहा हूँ, 2 मिनट नहीं रुकेंगे। आपने अगर बोला है तो मैं 20 सेकंड रुक रहा हूँ। ठीक है, हो गया। 20 सेकंड। हाँ हो गया ना, ठीक है, काफी सारा होगा आगे। 15। सुमित के आईडी से बच्चे हो, आप ट्राई करो, और आपका हो जाए तो बता देना माइक ऑन करके। 15 सेकंड, क्योंकि उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन। 10 सेकंड, 10, 3 बच्चे और, लास्ट 5। सुमित के आईडी से बच्चे हो, आपका हुआ, आपने मुझे बोला था, हो गया। लास्ट 5। यस सर, हो गया। नाइस, ठीक है, हाँ आपके आंसर भी आ गए। चलो, तो अभी इसको एंड करते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, तो सिंपली आपने क्या किया यहाँ पर, जोड़ घटाव गुना या भाग, पहले ये बता, नहीं आंसर के पहले मुझे बताइए किया क्या। गुना किया ना, बढ़िया, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बास्केट में अगर 25 अवेलेबल है, तो 32 बास्केट में 32 इंटू 25 कर देंगे, बस ये करके जो भी आंसर आ जाए वही हमारा आंसर बन जाएगा। 25 को 32 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ आपको, 25 इंटू 32, बड़े बड़े नंबर है तो आप क्या करोगे, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 2 जा 6 6 7। इसको ऐड कीजिए, 0 5 5 0 का 5 5 10 का 0, कैरी 1, और 7 1 8, 800 आ रहा है। तो टोटल 800 एप्पल्स रहेंगे किसके पास, माइक के पास। ठीक है, 800, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही था। ठीक है, क्लियर, बताइए, आसान क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इससे भी आसान पूछो, इससे भी आसान है। तो 510 को 10,000 से गुना करना है, लेकिन हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, क्योंकि मिलते जुलते से ऑप्शन है, कहीं ऐसा नहीं करना कि सोचो कुछ और आंसर कुछ और कर दो। ठीक है, अपने आंसर को अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ए बी सी या डी। नंबर ऑफ जीरो को ध्यान से देखिएगा। 510 को 510 को गुना करना है 1000 से, 510 इंटू 1000। क्वेश्चन है आपका 510 इंटू 1000 अगर करें तो क्या है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, अभी दिख रहा है। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। सर हो गया। ठीक है, डन सर। हो गया सर। हो गया बहुत बढ़िया, 12। ठीक है, अभी 2 बच्चे और रहते हो, तो अभी मैं इसको एंड करने वाला हूँ, ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ओनली 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो, तो जिनका पोल नहीं आता, एक बार फिर से जल्दी से आप अपना चैट में आंसर लिखिए, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आंसर लिखो, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ रहा है ना आपको, सर यहाँ पर करना ही क्या है, ये तो बहुत आसान है। आप बस क्या करोगे, इस 51 को
इस 51 को इस 1 से गुना करेंगे, तो 51 को 1 से गुना करेंगे तो 51 मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा 51 के बाद एक जीरो यहाँ पर है, तो एक जीरो लगा देंगे। एक के बाद एक दो तीन जीरो यहाँ पर है, तो तीन जीरो और लगा देंगे। तो 51 के बाद 4 जीरो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 51 के बाद 4 जीरो। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आप सभी के आंसर थे। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े। तो आगे जो है हमारा डिवीजन। अगेन डिवीजन आता है सभी को, बताइए यस या डिवीजन तो आता होगा ना, भाग देने तो आता है। यस सर। लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर गलतियां कर सकते हैं। देखिए, पहला डिवीजन काफी आसान है। आपको बोला जा रहा है 225 को 5 से भाग लगा दीजिए। आप बोलोगे सर 225 को 5 से भाग लगाना है, ऐसा कुछ है? इसका मतलब यही होता है कि 225 को 5 से भाग लगाने का मतलब 225/5। तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ लिखेंगे, 225 को 6 से लिखेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ। इसके आगे आप लोग करें, इसके आगे आप लोग करें, आंसर बताइए। कर सकते हो ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला 45 आंसर आ गया। तो आप कहोगे सर 5 का टेबल पढ़ते हैं, देखते हैं 5 का टेबल है, पहला अंक 2 है। हाँ 45 आएगा, दो पहला अंक तो 2 है जो 5 से छोटा है, तो 2 अंक ले लेंगे 22। अब कहेंगे सर 5 के टेबल में 22 तो नहीं आएगा, लेकिन 22 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो वो 20 है। कितने बार में? 4 बार में। 5 का टेबल ही पढ़ सकते हो। 5 चौके 20, 5 पंजे 25, तो 25 तो बड़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 5 चौके 20। अब 22 में से 20 घटाओगे, 2 बचेगा। अब एक संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, थोड़ा रुक कर मैं आपको समझा रहा हूँ। इस केस में क्या होता है, 2 5 से छोटा है ना, तो एक संख्या ऊपर से उतर कर आएगा नीचे, तो एक संख्या 5 को उतार कर लाएंगे नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है? 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25 लिखा। 25 में से 25 को घटाया, तो घट के 0 आ गया। नीचे में क्रॉस बना दिया, मतलब 0 आ गया। मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन। कोशेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोशेंट। क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा कोशेंट है, और यही हमारा आंसर भी बनेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 225 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर 45 आएगा। 45 आएगा। ठीक, यहां पर मैं आपसे पूछूंगा रिमाइंडर कितना आया, क्या बोलोगे? 0। 0। कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, नीचे में देखो 25 में से 25 घटाया, कट गया पूरा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो नंबर आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0। तो ये समझ में आया क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के बारे में। अभी अगला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि 2436 को 12 से डिवाइड करें। आप लोग डिवाइड करिए और अपना आंसर मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ये आपको करना है, 12 से डिवाइड। आपका जो भी आंसर आएगा मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। दो सौ चार कैसे आ रहा है? 203। नाइस, बहुत बढ़िया सर 203। चल, सभी का आंसर 203 है, मतलब क्लियर है कि आपको ये डाउट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन जो होगा 203 आएगा, 203। बढ़िया। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सब जो मैं कर रहा हूँ, 12 से आपको डिवाइड करना है 2436। ठीक है, आपने क्या बोला सर, 12 का टेबल में 24 कितने बार में आएगा? 2 बार में। 12 2 जा 24। ठीक है, 24 में से 24 घटाया, 0 आ गया। ठीक है, ऊपर से कितना नंबर? एक अंक ही उतार सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। रूल जो है, जो सिखाना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ऊपर से एक नंबर आप नीचे उतार लीजिए। वो नंबर 3 है, ये नंबर 3 आ जाएगा। अब दिख रहा है 3 जो है सर 12 से छोटा है, अभी तो डिवाइड नहीं होगा। एक अंक और है 6, तो अब 6 को उतारेंगे। तो लेकिन 6 को जब उतारोगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा 6 को उतारते वक्त क्वोशिएंट में एक 0 लगा दोगे। ठीक है, तो अगर 2 अंक उतार रहे हो तो एक बार 0 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक 0 लगाएंगे। अब बोलेंगे सर 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये कट गया पूरा हमारा, 36 में 36 घटा के। तो जो क्वोशिएंट आ रहा है वही हमारा आंसर बनेगा। क्वोशिएंट इज इक्वल टू 203। अगर मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर, मुझे बताइए क्या बोलोगे? रिमाइंडर कितना है? 0। 0। 36 में से 36 डिवाइड हो गया ना, तो आपको सर ये 0 आ रहा है। 0। रिमाइंडर, तो क्वोशिएंट हमारा 203। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि 49 को आप डिवाइड करिए 5 से,
ठीक है, मुझे क्वोशिएंट बताइए और रिमाइंडर बताइए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वेश्चन तो सर 9 और रिमाइंडर 1। सर क्वेश्चन 9 और रिमाइंडर रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 नहीं होगा इसमें, 1 सर 1। रिमाइंडर 4। रिमाइंडर 4। देखते हैं, देखो चलो अभी देखो सभी लोग देखो, 5 के टेबल में 49 आता है क्या? 5 के टेबल में 49 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट 5 के टेबल में वही नंबर आएगा ना जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है, तो 49 में तो नहीं है। आप बोले सर 49 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है 5 के टेबल में? 5 नंबर 45, 45। 5 10 जा तो 50 हो जाएगा, तो 5 9 जा 45। ठीक है, तो 49 में से 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, 49 में से 5 घटाएंगे 45 तो 4 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है यही हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। तो क्वोशिएंट कितना दिख रहा है आपको? सर क्वोशिएंट जो है वो 9 है। रिमाइंडर कितना है? तो रिमाइंडर नीचे में जो बच गया, रिमाइंडर मतलब क्या? बच जाना, तो ये रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। सर ये आगे भी तो जा सकता है, आगे डेसिमल लगाकर डिवाइड होगा, लेकिन अभी हम लोग क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछ रहे थे। अगर मैं आपसे बोला था कि सर क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताइए, फिर आगे दशमलव नहीं लगाएंगे, डेसिमल नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि आप डेसिमल के साथ बताइए, तब आप आगे डिवाइड करते पॉइंट लगाकर। समझ में आया? बताइए। ओके सर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि नहीं मुझे डेसिमल के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो डेसिमल लगाकर करते, जो आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछा गया, बस यहीं पर आप स्टॉप कर लोगे, क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा आ गया। ठीक है, अभी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी आएगा क्या सर भाग में? बिल्कुल, डिवीजन में आएगा। कैसे उसका लैंग्वेज कैसा होगा, कैसे समझ में आएगा? डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। लिखिए अपने कॉपी, डिवाइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ठीक है, कैसे बांटना? किसी भी तरीके से नहीं, इक्वली। अगर कभी ऐसा लिखा जाए कि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बराबर किसी भी चीज को बांटना हो, तो अगर कभी ऐसा सेंस आपको देखे किसी भी क्वांटिटी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नहीं कि लिखेगा डिस्ट्रीब्यूट करना, सेंस ऐसा मिलेगा क्वेश्चन से, तो आप कहना ऐसे केस में सर डिवीजन करते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, डिवीजन करते हैं। जैसे समझो हमारे पास मान लो 20 पेन है मेरे पास। अगर मेरे यहाँ पर 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, सभी को मैं कह रहा हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक बच्चे को कितने कितने पेन मिलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। सर 4। 4 मिल जाएंगे हर एक बच्चे को। तो यहाँ से सेंस क्या लग रहा है सर? 20 पेन टोटल है, इसका मतलब पता चल रहा है टोटल सर 20 पेन है। ठीक है, अब टोटल 20 पेन को 5 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांटना है, डिवाइड इक्वली, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली 20 पेन्स अमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये केस बनता है डिवाइड का, जब भी ऐसे बांटा जा रहा है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर देते हैं। तो 20 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे, पता कैसे चलेगा किसको डिवाइड करना है? तो जिस चीज को बांटना है उसी को डिवाइड करोगे। 20 को बांटना है ना, 5 बच्चे को तो नहीं बांटना। ठीक है, तो 20 पेन को बांटना है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ से आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से अगर 20 को काटे 5 चौके 20, तो ये जो भागफल आपका दिख रहा है 4, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट को, ईच स्टूडेंट विल गेट, आप लिख सकते हो ईच स्टूडेंट विल गेट 4 पेन। ठीक है, समझ में आया? हर एक बच्चे को 4 पेन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा केस बनता है। अब यहां से अगर मैं आपसे, ये पहले मुझे बता दो, अगला पे जाने के पहले क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। नो डाउट, आगे बढ़े चले। नो डाउट सर। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया लैंग्वेज वाला, एक लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास इफ 9,975 kg ऑफ वेट गेहूं है, इज पैक्ड इन 95 बैग्स, इसको पैक करना 95 बैग्स में, हाउ मच वेट विल बी इन ईच बैग? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टोटल जो वेट है हमारे पास, टोटल जो वेट है वो 9975 किलोग्राम है। ठीक है, इसको हमें क्या बराबर बराबर हिस्सों में 95 बैग्स में बांटना है क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? पैकिंग करना है ना, तो हर एक बैग में इक्वल इक्वल जाएगा। ठीक है,
तो आपको यही बताना है कि हर एक बैग में कितना जाएगा। 103। 103, ये सही है क्या? बाकी लोग देखिएगा, 103 आएगा, फिर से चेक करो। अभी एक आंसर और आया 105। और कुछ मैं करूं? चलो, तो मुझे बताओ, ये तो ठीक है, क्या आपको ये क्लियर है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा हर एक बैग में कितना आएगा? क्या हम 9975 किलोग्राम को 95 से भाग लगा दे, डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा? ये समझ में आ रहा है? ये जो डिवीजन का केस है, ये तो समझ में आ गया ना कि इस क्वांटिटी को 95 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बांटना है हमें। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, 95 से आप सिंपली इस तरीके से डिवाइड करो, 9975। यहाँ पर क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? 95 1 जा 95, क्योंकि 95 2 जा करेंगे काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, 99 जो है 95 पे बहुत क्लोज है, तो 1 जा जाएगा। 95 99 में से 95 घटाओगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से एक अंक, सॉरी अभी शायद स्क्रीन थोड़ी सी रुकी है, अभी सही हो जाएगा थोड़ी देर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोलोगे सर एक नंबर 7 को ऊपर से नीचे ले आएंगे। 105 सर। हाँ 105 आएगा। अभी जो 47 दिख रहा है ना, अभी भी स्टिल 95 से छोटा है, 47 भी 95 से छोटा है। तो आप कहोगे सर एक नंबर और उतार कर लाइए ऊपर से, ठीक है, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। तो अगला संख्या 5 तभी आएगा जब यहाँ पर 0 लगाएंगे, कोशेंट में 0 लगाओगे और अगला संख्या 5 ले आओगे। ठीक है, अब 475 आ रहा है, तो 95 के टेबल में 475 कितने बाद में आएगा? ये कैसे आपने चेक किया? देखो, बस आप इस 9 को देखिए और इस 47 को देखिए। 9 का टेबल पढ़िए, देखिए 47 के आसपास का नंबर कितने बार में आता है? 9 5 जा 45, 9 5 45। तो आप 5 से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप चेक करो 9 को 95 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 2 47। इसका मतलब 95 को 5 से गुना करके 475 मिल जाएगा। तो 95 5 जा 475, जो कि घटाने पर 0 आ जा रहा है। ठीक है, मतलब हर एक बैग में, हर एक पैकेट में कितने किलोग्राम गेहूं रहेंगे? तो जो कोशेंट आपका आ रहा है ना, यही आंसर बनेगा। तो कोशेंट बराबर 105 सर। 105 केजी। ईच बैग हैव 105 किलोग्राम ऑफ वेट। ठीक है, ईच बैग में इतना जाएगा। क्लियर? यस सर। तो आगे जो क्वेश्चन है वो पोल में है, वो आपको करने हैं। रेडी है सभी लोग? बताइए, यस सर। एक बार वाई लिख के मुझे बताइए सभी लोग। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आपके मन में है। नो डाउट सर। नो डाउट। नो डाउट सर। तो क्वेश्चन है आपके लिए, 5460 को डिवाइड करना है 42 से। 5460 डिवाइडेड बाय 42 विल गिव व्हाट? आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्टी टू से डिवाइड करना है हमें 5460। हड़बड़ी हो नहीं, गया सर। ठीक है, बढ़िया। फास्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हड़बड़ी में जल्दी के चक्कर में गलती नहीं करना है। ठीक है, भले ही लेट दे लेकिन सही दे, क्योंकि आप लोग क्लास 4 5 में नहीं हो। ध्यान रखिए, आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हो। बस ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में ये सब कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद हुआ। ठीक है, 3 बच्चे और हो ओनली जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं रुकता हूँ 15 सेकेंड। 20 सेकंड। चलो 20 सेकेंड रुक रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकेंड और। 2 बच्चे और है ओनली, ओनली 2। एक छोड़कर बाकी सारे आंसर सही दिख रहे होंगे। लास्ट 15। अच्छा, एक बच्चे का पोल नहीं आता, मतलब एक ही बच्चा रह रहा है जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10, जाइए जाकर आंसर कर दो, स्किप मत करो। लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इस पोल को एंड कर रहा हूँ।
और आपका चैट बिल्कुल ओपन रहेगा। यहाँ पर क्या बोला गया, 42 से डिवाइड करना है 5460 को, 5460 को। तो 42 का अगर हम टेबल पढ़े, आप सोचो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। अगर 4 टूजा सोचोगे तो 4 टूजा तो 8 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप एक बार ही डिवाइड करके देखो ना, एक बार में 42 1 जा, तो यहाँ पर 42 आएगा। 42 1 जा 42। 54 में से 42 घटाओगे तो 4 में से 2 घटाया 2 आया, 5 में से 4 घटाया 1 आया। ऊपर से एक संख्या 6 को नीचे ले आएंगे, वो नंबर 6 को नीचे ले आया, 126 बचे। 42 के टेबल में 126 आता है क्या? 126 आता है? चेक करते हैं। तो 4, यहाँ पर बस 4 को देखा, यहाँ पर 12 दिख रहा है, तो 4 3 जा 12। तो 42 को 3 से गुना करके देखते हैं। 42 को आप अगर 3 से गुना करोगे तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 3 4 जा 12, तो 126 आ जाएगा। 43 3 जा, तो आप सभी लोग जैसा आंसर कर रहे थे, 42 को 3 से गुना करेंगे सर, यहाँ पर बनेगा हमारा 126। ये घटाकर 0 आ गया, एक 0 देखो बच गया, अभी छोड़ना नहीं, एक 0 यहाँ पर रह गया, तो एक 0 यहाँ लगाकर फाइनली अगर एक 0 संख्या रह गई है तो एक 0 यहाँ पर लगेगा भागफल में, क्वोशिएंट। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ रहा है क्वोशिएंट 130 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो सभी के आंसर थे, एक आंसर छोड़। क्लियर? बताइए, आंसर सही थे आप सभी के। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के क्लास में। यहाँ पर आपसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही पूछा जा रहा है कि अगर हम 936 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है। ठीक है, ट्राई करना कि सारे लोग आंसर करें। देखो, इसमें आप गड़बड़ क्या कर सकते हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सिर्फ क्वोशिएंट देख के आंसर मत करना, आपको क्वोशिएंट भी देखना है और रिमाइंडर भी देखना है। तो वह वाला ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है, वह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें क्वोशिएंट भी सही है और रिमाइंडर भी सही है। लेकिन हो सकता है ना कि एक से अधिक ऑप्शन में क्वोशिएंट सेम दिख रहा है, सही हो सकता है। तो हमें वह आंसर करना है जिसमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ आर राइट, करेक्ट, जो दोनों सही है। ठीक है, तो 936 डिवाइडेड बाई 5 क्या देगा? एक आंसर आया है जो कि बिल्कुल सही है, 2 आंसर आ गए बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें अगर टाइम लग रहा है तो आराम से करिए, अपना टाइम ले लो। बस इस क्लास के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कभी भी इसको क्लास में लगाना हो कि आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, इन दैट केस आपको ये करना है कि रैंडम कुछ भी नंबर लिखिए, उसको भाग कीजिए, गुना करिए। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा नहीं, आधा घंटा अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर। अभी 2-3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी के आंसर आ चुके हैं। नाइस। लास्ट 15 सेकंड, क्योंकि मुझे एक ही बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आ गया। लास्ट, चलो, तो जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया, एक बच्चे का नहीं आया, चलो सभी का आ गया। तो मैं अभी पोल को बिना काउंटिंग की एंड कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी क्लास में बच्चे हैं हर एक बच्चे ने आंसर दिया है। सबसे पहले इसके लिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है 936 को डिवाइड करना है 5 से। सभी के आंसर सही दिख रहे हैं आपको कि सर 5 से अगर 936 को हम डिवाइड करें, 5 एक अंकों की संख्या है, 9 एक यहाँ पर दिख रहा है 1 डिजिट नंबर, 5 1 जा 5, 9 में से 5 घटाया 4 बचेगा। सेकंड नंबर 3 को उठाकर लाएंगे नीचे, 43 बन गया। 5 कितने बार में 8 जाए, 5 8 जा 40। ठीक है, 43 में से 40 घटाओगे 3 मिला, 36 बन जाएगा, एक नंबर ऊपर से आ गया। 5 7 जा 35। ठीक है, घटाया 36 में से 35, 1 बच रहा है। ठीक है, अब ये कम, इसके बाद 1 देखो 5 से छोटा आ गया। अब डेसिमल लगाकर तो कर सकते थे, लेकिन हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछा गया था, तो हम इसी को देखकर बोलेंगे। चलो मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने देते हैं, सारी चीज दिखते रहेगी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वोशिएंट जो है हमारा, वो क्वोशिएंट बन रहा है 187। ठीक है, क्वोशिएंट है हमारा 187, Q इक्वल टू 187। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर नीचे में दिखता है, जो बच गया घटाकर, तो रिमाइंडर इक्वल टू 1। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा?
जो आप लोग आंसर कर रहे थे। कोसेंट 187 तो दो जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर 1 कहाँ दिख रहा है? रिमाइंडर 4 दिख गया बी में तो गलत हो जाएगा, रिमाइंडर 1 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 187 एंड 1, ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग यस सर। इंटीजर्स का ऑपरेशन सीखेंगे, जहां पर पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। उसके पहले में कुछ आपको होमवर्क तो आपके ग्रुप में मिल ही जाएगा आप लोग को लिंक के द्वारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, क्लास 10th में कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो कैलकुलेशन को फास्ट कैसे बनाए, कैलकुलेशन को हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। एक पहला चीज तो आपको टेबल 1 से 20 तक के याद रखना है। 25 तक याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो 20 तक तो याद करना ही है। सेकंड, स्क्वायर जो पढ़ेंगे कुछ क्लास के बाद, स्क्वायर आपको 20 तक के याद रखने हैं, ठीक है। चलो स्क्वायर हटा रहे हैं क्योंकि अभी नहीं पढ़ा है ना, बाद में बताऊंगा स्क्वायर क्या है ये, ठीक है, टेबल। उसके बाद सेकंड, आपको कुछ आधा घंटा कुछ दिन तक ट्राई करो। मान लो आपने लिखा कुछ ऐसा 213 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मैंने लिख दिया 207 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 35 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मैं लिख दूं 21962382, इसको ऐड कीजिए। तो रैंडम कुछ क्वेश्चन लिखो तो उसको ऐड करो, जोड़ो, घटाओ, गुना करो। तो इससे क्या होगी, आपकी जितनी हाथ चलेगी ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो ये करिएगा, आई होप कि आप लोग करोगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। अभी बताइए कोई डाउट है तो। एनीथिंग? नहीं, ठीक है।